नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुँचे हैं नैना देवी मंदिर। ये नैना देवी मंदिर ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हिमालय की श्रृंखलाओं से आच्छादित है। यह एक पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर अद्वितीय धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती के शरीर के 12वां अंग जो था नयन यानी आँख, वह यहीं पर गिरी थी। इसीलिए इसे नैना देवी नाम से जाना जाता है। पुरातन कथानुसार गाय चराने वाले एक बालक नैना ने पहाड़ी पर एक दिव्य मूर्ति देखी। जब उसने ज़मीन खोदा तो देवी की मूर्ति मिली। इस पर राजा वीरचंद ने 8वीं शताब्दी में मूल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर संभवतः बाद में फिर से निर्मित किया गया, क्योंकि 1880 के आसपास एक भूस्खलन में मूल संरचना नष्ट हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि जो सामने दिखाई दे रहा है, हमेशा यहाँ अखंड हवन चलता रहता है, कभी ये हवन रुकता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस स्थान का दर्शन किया था और इस कारण यह सिख धर्म के लिए भी महत्व रखता है। परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी मौजूद है और इसके गर्भगृह में देवी की आँखों के रूप में प्रतिबिंब मूर्ति, साथ ही गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर जो मंदिर के अंदर देखेंगे कि छोटी सी केवल माता की आँखें 2 बनी हुई हैं, वही मुख्य मूर्ति है और उसी को नैना देवी मान करके पूजा किया जाता है। मंदिर लगभग 1700 मीटर से ज़्यादा ही ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर ये नैना धाम नामक त्रिकोणीय पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, क्योंकि तीनों तरफ त्रिकोण में देखेंगे कि पूरी पहाड़ी बनी हुई है। यहाँ से गोविंद सागर झील व भाखड़ा नांगल बांध का मनोरम दृश्य यहीं से दिखाई देता है। अभी जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये हवन कुंड चल रहा है और ये हवन कुंड हमेशा इसमें लगातार हवन होता ही रहता है। किसी भी समय यहाँ हवन बंद नहीं होता। 24 घंटे वेद मंत्र पाठ किए जाते हैं। चैत्र, श्रावण और आश्विन के नवरात्रों में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और विशेष मेलों का आयोजन होता है। श्रावण अष्टमी के अवसर पर मंदिर विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाला रहता है। इस साल 25, 26 और 27 जुलाई तक बहुत भीड़ भाड़ रहेगा। साधारण दिन में सुबह 6 बजे से संध्या 10 बजे तक दर्शन होते हैं। नवरात्रों में समय और बढ़ाया जाता है। 3 अगस्त 2008 को भारी भीड़ और बारिश के बीच एक आश्रय जो पटल था वो ढह जाने के कारण भगदड़ मची, जिसमें लगभग 146 श्रद्धालु की मृत्यु और कम से कम 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना तीर्थ स्थल के सुरक्षा प्रबंध में नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित किया। आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है और आप टैक्सी और बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा मार्ग सेवा भी उपलब्ध है। नैना देवी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हिमाचल की पहाड़ी सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। माता सती की आँखों के गिरने वाला पवित्र यही स्थान है। पहाड़ी की चोटी पर उपद्रवी दृश्यों सहित प्राकृतिक
सौंदर्य देखने को मिलता है। और ये गलियां हैं जहां से आप नीचे उतरेंगे और यहीं से आप ऊपर तक चढ़ के जाएंगे। देखिए बगल बगल दुकानें लगी हुई हैं। इससे यहाँ के लोगों का व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। जब बाहर के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो इनका व्यापार फलता फूलता है। परिसर में ही जो हवन कुंड है, यम द्वार है, ब्रह्म कृपाली कुंड, साथ ही 2 बावड़ी यही हैं जो विभिन्न धार्मिक कार्यों में उपयोग होती हैं। चक्षु कुंड, यहाँ महिला संतान के लिए स्नान करती हैं। और चरण गंगा का धार्मिक महत्व तीर्थ यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। नज़दीकी नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमालयी जीव जंतुओं जैसे तेंदुआ, सियार, नीलगाय एवं 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों, स्वर्ग मछली, पक्षी एंड कानीज, फीजेंट आदि का घर है। यह क्षेत्र इको टूरिज्म व धार्मिक यात्रा को संयोजित करता है। विशेषकर अक्टूबर से मई तक यात्रा करना उपयुक्त होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल जा सकते हैं या फिर आप रोपवे भी उपलब्ध है। देखिए भंडारा कार्यक्रम चल रहा है। आप कहीं पर भी पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में जहां पर जाएंगे, कोई भी मंदिर होगा वहां पर लंगर अवश्य चलता रहेगा। यह एक ख़ास बात है कि सनातन धर्म में प्रत्येक मंदिरों में लंगर की व्यवस्था होती है, जिससे आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर लंगर चख सकते हैं, लंगर ले सकते हैं। यह व्यवस्था ज़्यादातर आपको सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगी। अन्य धर्मों में इन तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, परंतु हिंदू धर्म में मंदिरों में चढ़ाए हुए दान से भंडारे चलते हैं। और ये वहीं का दृश्य है। देखिए पहाड़ी पर बना हुआ है। ये ऊपर से जब मंदिर से आप नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मंदिर के आसपास धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, ग्रोवर्स रेजेंसी, मयूर गेस्ट हाउस, होटल, तारालय आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवरात्रि जैसे विशेष अवसर पर मंदिर रात 2 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक विस्तारित रहता है, खुला रहता है। आप दर्शन कर सकते हैं। और सुबह की आरती जो है वो 5:30 बजे होती है और शाम की आरती 8 बजे होती है। यहीं जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये रोपवे है। आप रोपवे से नीचे तक जा सकते हैं। और वहीं नीचे गोविंद सागर झील है और यहीं से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर भाखड़ा नांगल बांध, जो मंदिर से दृश्य इसका बेहद आकर्षक लगता है। भारत के प्रमुख बांध और जलाशय का मनोरम जो है आपको दिखाई देगा। ये व्यास गुफा, कंदरूर ब्रिज, कहलूर किला, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि मंदिर के आसपास लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में बने हुए हैं। जब आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बस की व्यवस्था जो है आपको नीचे ही उतार देगा। आपको वहीं से ऊपर तक पैदल सीढ़ियों के मार्ग से ज़्यादातर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप रोप वे अगर नहीं चढ़ने में सक्षम हैं तो आप रोप वे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करिए कि आप ये सीढ़ियों को चढ़कर जाएं। जब आप इन सीढ़ियों से चढ़कर के जाएंगे तो अगल बगल जो दुकानें हैं लगी हुई, आप उनमें प्रसाद खरीदेंगे, अन्य ज़रूरत के सामान खरीदेंगे, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोकल जो दुकान हैं उनको लाभ होगा, उनके व्यापार में इजाफा होगा और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। सैलानियों के, श्रद्धालुओं के, भक्तगण के आने से इनको लाभ होता है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा, ऊपर मंदिर से नीचे इस तरह का कुछ व्यूज़ दिखाई देता है। इस समय पूरा आपको बारिश का मौसम है, तो आप देखेंगे कि पूरा मौसम के कारण इस तरह से नज़र आ रहा है। और नीचे ये जो बना हुआ टीन शेड
रास्ता है जो नीचे तक जाता है और ये मुख्य मंदिर परिसर है। जहाँ देखिए हवन हो रहा। ये ऊपर मंदिर का छत है, गुंबद है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप भी जब आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने आएँ तो यहीं से आप मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर माता का मंदिर बना हुआ है, नैना देवी मंदिर आएँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।